और एक औसत इंसान अपनी जिंदगी में अपने शरीर का मैक्सिमम टाइम पैसा कमाने में लगाता है और ध्यान नहीं देता है अपने शरीर का। फिर बाद में एक समय ऐसा आता है जब वही पैसा, कमाया हुआ पैसा, फिर से अपने शरीर को रिकवर करने के लिए खर्चा होता है। तो ये बहुत डेंजरस बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बीमार पड़े उससे अच्छा है उसके बाद खर्चा करें, उससे अच्छा है कि बीमार ना पड़े उसके लिए कुछ खर्चा करें। ये हमारे आपके लिए बहुत जरूरी बात है। तो चलिए, बायोमैग्नेटिक एनर्जी की उत्पत्ति कहां से होती है और ये क्या साइंस है, इसको थोड़ा सा हम आपको डिटेल में लेके जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, पूरी गैलेक्सी के अंदर सबसे ज्यादा अगर ग्रेविटी कहीं पर है तो वो है अर्थ के बाद सन में सूरज बेसिकली ग्रेविटी का होल सोर्स है और वही एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ बड़े बड़े आकार में बहुत सारे ग्रह घूम रहे होते हैं। और उन्हीं ग्रहों के अंदर जब विस्फोट हुए सूरज के अंदर, तो उससे जो कण निकलते हैं वो कई बार बड़े बड़े ग्रह के रूप में निकलते हैं। और पृथ्वी भी उसी चीज का एक हिस्सा है, सूरज का। इसीलिए अगर मान लो सोने के तो सोना ही होगा ना, तो वो ग्रेविटी वाला बहुत बड़ा सोर्स जो हमारा सन है, सूरज है, उसमें से जब एक ग्रह निकला वो है पृथ्वी। और पृथ्वी चुंबक का सबसे बड़ा सोर्स है आज की तारीख में आपके हमारे लिए। और माय डियर फ्रेंड, ये पृथ्वी का जो सोर्स है ये कहां से उत्पन्न होता है, कैसे होता है, अब मैं उसके ऊपर थोड़ा आपको लेके जाऊंगा। पृथ्वी की सतह है जहां आज आप और हम बैठे हुए हैं, हमारी मकान, दुकान और हमारी बिल्डिंग है, उसके अगर नीचे अंदर की साइड आप जाएंगे तो 6000 किलोमीटर की गहराई में इनर कोर और आउटर कोर आते हैं। तो ये जो अंदर की साइड में आप देखेंगे इनर कोर पर, यहाँ आप जानेंगे देखेंगे तो अंदर की साइड में 6000 किलोमीटर की गहराई में जो टेम्परेचर है, जिसे सर की भाषा में अगर एक लोहे का समुद्र, ये बाहर का जो समुद्र देखते हैं ना, उससे भी बड़ा समुद्र, लोहे का समुद्र हमारी पृथ्वी के पेट के अंदर है। और पृथ्वी इस समुद्र को लेकर के रेगुलर घूम रही है। लेकिन मालूम है ये लोहे का समुद्र का टेम्परेचर क्या है, इसको नोट कीजिएगा। पहले तो नोट कर लिया आपने 6000 किलोमीटर गहराई में। अब ये इनर कोर का जो टेम्परेचर है तकरीबन 7200 डिग्री सेल्सियस। अब आपको मैं बताना चाहूंगा ये सेल्सियस क्या होता है। 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना दोस्तों, उसके ऊपर पानी उबल जाता है। और 1500 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर आने पर जो लोहा है वो पानी हो जाता है, लोहा पानी हो जाता है। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे, ये बीच वाली स्लाइड देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है 650, 2890 किलोमीटर गहराई में 5190 और 6372 किलोमीटर गहराई में जाते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है वो टेम्परेचर है 7200 डिग्री। तो इस प्रकार से ये टेम्परेचर है। इसीलिए आज तक का रिकॉर्ड है। अगर आप देखो, एक ब्लैक होल करके एक सिस्टम है, आप कभी जाइएगा यूट्यूब कीजिएगा और पता कीजिएगा ब्लैक होल के बारे में। सिर्फ 12 किलोमीटर गहराई तक ही आज तक शोध किया कर पाए हैं साइंटिस्ट, जबकि उसके नीचे इतना गर्मी होता है, इतना हीट होने शुरू हो जाता है कि अंदर कोई भी चीज जाती है ना, वो पिघल जाती है और खराब हो जाती है, मशीनें काम करना बंद कर देती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये इनर कोर का टेम्परेचर 7200 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया। अब इतना भारी भरकम टेम्परेचर लेकर के पृथ्वी जो है वो लगातार घूम रही है। पृथ्वी 2 जगह घूम रही है। एक तो घूम रही है अपनी जगह, एक ही जगह पर, और एक दूसरी जगह जो घूम रही है वो घूम रही है सूरज के चारों तरफ। सूरज के चारों तरफ घूम रही है। और इसकी जो घूमने की जो स्पीड है वह 1,10,000 किलोमीटर अप्रोक्स प्रति घंटा। अगर आप गूगल करेंगे तो 1,07,000 समथिंग आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो लगातार घूमते हैं ना, अभी तक हमने सबसे फास्ट चलने वाली चीज देखी है तो वो देखिए बुलेट ट्रेन और प्लेन या जेट प्लेन। तो बुलेट ट्रेन का भी स्पीड जो है तकरीबन 500, 600, 700 किलोमीटर पर आवर होता है। प्लेन का भी इसी प्रकार से होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब हम उसमें बैठते हैं ना तो हमारी बॉडी कितनी कंपन करती है। अब सोचो कुदरत की कितनी बड़ी खूबी है कि पृथ्वी अभी भी घूम रहा है और आपको एक झटका भी नहीं लगता है, एक जर्क भी नहीं लग रहा है, और इतनी स्पीड में चल रही है। तो कितना साइंस है और इस साइंस को शोध किया गया। और जब ये पृथ्वी घूमती है और इसके घर्षण से इसके पेट के अंदर इनर जो लोहे का समुद्र है उसके अंदर
घर्षण होता है उससे एनर्जी क्रिएट होती है। और ये जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी राइट जब निकलती है हमारे पृथ्वी के चारों ऊपर घूमती है तो निकलती है तो पृथ्वी के चारों तरफ होती है। और ये जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो पृथ्वी से निकलती है इसकी जो हाइट होती है मतलब कहां तक होती है पृथ्वी के चारों तरफ। अगर आप देखें तो ये पृथ्वी के चारों तरफ होती है और चारों तरफ घूमती रहती है। पृथ्वी भी घूम रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ चल रही है। यस, जैसे दीपक को कहीं भी ले जाओगे ना तो उसकी रोशनी उसके साथ जाती है, वैसे ही पृथ्वी कहीं भी जा रही है कितनी भी स्पीड में चल रही है वो फ्रीक्वेंसी लगातार उसके साथ में बनती जा रही है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना ये जब बाहर निकलती है तो इसका जो हाइट होता है मतलब कहां तक है ये तो ऊपर 3200 किलोमीटर की जो सतह से ऊंचाई है सिर्फ वहीं तक ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद जीरो ग्रेविटी एरिया शुरू हो जाता है। जीरो ग्रेविटी एरिया जहां पर ना मैग्नेटिक एनर्जी है ना ग्रेविटेशनल फोर्स है ना कुछ है ना कुछ है ना कुछ है, सिर्फ वहां आने जाने के बाद एक इंसान जिसका धरती के ऊपर जो वजन 100 किलो होता है वहां जाने के बाद 20 किलो हो जाता है। अगर देखें साइंस की माने तो हमारा वेट एक्चुअल में 20 किलो ही है। 80 किलो तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमको पकड़ के रखा है ना पृथ्वी ने उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा वेट कुछ ज्यादा हो जाता है। ये वेट की फ्रीक्वेंसी ये सब आपके सामने कैलकुलेशन देखने को आप मिल रही है ये है राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों ही फोर्स होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, हम हवा में उड़ेंगे। जैसे जीरो ग्रेविटी एरिया में जाते हैं तैरते हैं ना ऐसा तैरेंगे। और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं होगी माय डियर फ्रेंड हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है ब्लड सर्कुलेशन अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स जो सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट करता है। अब आयरन बोला है तो मैंने आप कौन सा आयरन समझ रहे हैं, आप वो आयरन समझ रहे होंगे जो लोहा काले वाला आयरन है, नहीं वो आयरन नहीं। ये आयरन जिसको ज्यादा इम्पैक्ट करता है वो हमारे शरीर वाले आयरन को इम्पैक्ट करता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ में उसके अंदर जो आप देखेंगे आयरन नाम का प्रोटीन भी है। तो ये आयरन नाम का जो प्रोटीन है उसका दोस्त है कौन, यस ये हमारी मैग्नेटिज्म एक एनर्जी बायोमैग्नेट। तो माय डियर फ्रेंड यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा डिटेलिंग मैंने जो बातें की है। अब ये आता कहाँ से है, ये काले तो फैक्ट्री बन जाते हैं फैक्ट्री बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो बायोमैग्नेट है नेचुरल मैग्नेट ये कहाँ से आता है माय डियर फ्रेंड, ये पृथ्वी के पेट से आता है, पृथ्वी के अंदर से आता है। और इसको माइनिंग करके तकरीबन 600 से 800 फीट गहराई से इसको निकाला जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं हाईली पोलराइज्ड बायोमैग्नेट मेडिकल ग्रेड नेचुरल प्योर रेयर अर्थ हाई इंटेंसिटी मिनरल एंड साउंड इंटेंसिटी मैग्नेट कहते हैं। अब आप इतना बड़ा नाम किसी के सामने रख दोगे और ये साइंटिफिक नेम है इसके अंदर ये पोलराइज है, बायोमैग्नेट है, मेडिकल ग्रेड का मैग्नेट है, रेयर अर्थ हाई इंटेंसिटी का मैग्नेट है और बहुत सारी चीजें। और ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। जब इसकी माइनिंग होती है तो नीचे गड्ढे खोदे जाते हैं और जब निकलता है तो पाउडर के रूप में निकलता है। कैसा निकलता है, पाउडर। 4 कैप्सूल देख रहे हैं, इस कैप्सूल के अंदर पाउडर की तरह निकलता है। लेकिन इस पाउडर को निकलने के बाद इसको जब मैग्नेट का रूप दिया जाता है तो इसको नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया जाता है। ये बायोमैग्नेट जो नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है इसका 1 ग्राम समझते हैं ना, वजन करो छोटा सा 1 ग्राम बटन बराबर की ये है 100 किलो प्रति बायोमैग्नेट के बराबर हो। अब आप समझो कि आप जो और हम जो काम कर रहे हैं बायोमैग्नेट के बारे में नेचुरल रेयर अर्थ न्यूक्लियर मैग्नेट के बारे में वो कितना फर्क होता है राइट। और इसे आप कैसे नाप सकते हैं, इसे नापने के लिए गॉस मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी से नापा जाता है। ये मीटर भी देखेंगे बाजार में अगर 50-60 हजार रुपए का एवरेज मिल जाता है। लेकिन हमें इतना साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, हमें तो लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है और अपना काम करना है। इस पर विशेष आपका फोकस होना चाहिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी जो सबसे पहले जब स्पेस में लोग जाते थे साइंटिस्ट लोग, तो जब ऊपर जाते थे तो अपने साथ हवा ले जा सकते हैं, पूरे कंटेनर भर के राइट, सिलेंडर लेके। पानी ले जा सकते हैं, वो भी ले जा सकते हैं। तो आसमान से आकाश में वो तो मिल ही जाएगी, वो भी मिल जाएगी। खाने की सब्स्टिट्यूट वो ले जा सकते हैं। लेकिन ये पृथ्वी को कैसे ले जाए, तो पृथ्वी के अंदर से इसको माइनिंग करके जब बायोमैग्नेट निकाले गए
राइट, और उनको लेकर के पृथ्वी का ही अंश है ये बायोमैग्नेट, मतलब पृथ्वी नेचुरल। इसको भी ये बायोमैग्नेट को पूरी तरह से पूरी की पूरी चादर बनाई गई, जैसे कपड़े बनते हैं ना उस प्रकार इसकी जालियां बनाई गई, और ये आपका जो स्पेस सूट होता है उस स्पेस सूट के अंदर इसको लगाया जाता है। जब आप इसको पहनते हैं तो आपको जो मैग्नेटिक एनर्जी जो पृथ्वी पे चलने पर, पैदल चलने में मिलती है हाथ पैर के बल में थे, वो आपको डायरेक्ट आपको कपड़ा से मिल रहा होता है, उस सूट से मिल रहा होता है। और ये सूट जो होता है, ये अगर सूट की बात करूं तो तकरीबन इसकी कॉस्ट अगर देखा जाए तो तकरीबन ये 12 रुपए, सॉरी मैं गलत बोल दिया हूँ, 1200 रुपए, अरे यार ये 12 मिलियन है, बट ये 12 मिलियन रुपए नहीं है, ये 12 मिलियन डॉलर है। जब ये सबवे स्लाइड बनाई थी ना उस समय 12 मिलियन डॉलर की कीमत होती थी, 84 करोड़ रुपए, लेकिन आज की तारीख में इसकी कीमत 100 करोड़ रुपया है। एक स्पेस सूट इज कॉल्ड 200 करोड़ रुपए। अब देख लो आप ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड, ये वास्तविकता में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी तत्व। पृथ्वी का क्या मतलब क्या है? पृथ्वी आपके शरीर में है क्या? आपसे सवाल करता हूँ, समझिए। पृथ्वी मतलब आप क्या देखते हैं? पृथ्वी मतलब ये मिट्टी है, ये पत्थर है, ईंट है, ये बहुत सारी चीजें पृथ्वी में वो है नहीं माय डियर फ्रेंड। पृथ्वी जो हमारे शरीर का हिस्सा है वो एनर्जी साइंस का, बायोमैग्नेटिक एनर्जी जो मैग्नेटिज्म होता है वो हमारे लिए काम करता है, वो हमारी पृथ्वी से हमें मिलता है। और आज हम लोगों ने क्या है, पृथ्वी से हमारा डायरेक्ट संपर्क कट गया है। अब आप कहेंगे ये तो फालतू बात हो गई है, अरे पृथ्वी पे ही तो हूं मैं। अरे भैया आप तो हो पृथ्वी पे, लेकिन पृथ्वी से कनेक्शन कट गया आपका। हाँ, पहले हम पृथ्वी पे रहते थे, जूते चप्पल नहीं थे हमारे पास, हम पैदल चलते थे, पगडंडियां हुआ करती थी मिट्टी के संपर्क में रहते थे, लेकिन आज हमने जूते पहन लिए, चप्पल पहन लिए। उसके बाद में हम लोगों ने सीमेंट कंक्रीट की बहुत बड़ी बड़ी बना दी, समझ रहे हैं आप? अब जगह कम पड़ गई तो एक मकान के ऊपर दूसरा मकान, तीसरा मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। और इनको खड़ा करने में जिन चीज का इस्तेमाल होता है वो होता है लोहा, और जो लोहा इस्तेमाल हो रहा है ये इंसान ने बनाया है, साइंस ने नहीं बनाया, कुदरत ने नहीं बनाया। और जब इस लोहे को बनाया गया तो हम आज की तारीख में मैग्नेट के संपर्क में, हमारी मैग्नेटिक एनर्जी के संपर्क में कम रहते हैं और लोहे के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। हर 3 फीट की दूरी पर हमारे पास इस समय लोहा है। आप मेरी बात को अगर यकीन नहीं करें तो आप जिस जगह भी बैठे हैं ना, अगर वहां नीचे थोड़ा खोदेंगे तो आपको लोहा मिलेगा ही मिलेगा। ये आपकी छत पर लोहा है, आपकी जो कॉलम बने हुए उसमें लोहा है, जो आपकी नींव डाली गई है मकान की, बिल्डिंग की, उसके अंदर लोहा है। या मैं कहूँ तो आप लोहे के पिंजरे में है इस समय। अगर मैं ऐसा भी कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी माय डियर फ्रेंड। अब वो जो मैग्नेट निकलता है, एनर्जी निकलती है, मैग्नेटिक एनर्जी जो निकलती है, जो हमें शरीर को डायरेक्ट मिलनी चाहिए, उसको तो हमने क्या कर दिया, परत दर परत डिस्टेंस कर दिया। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो आप समझ लीजिए आपके शरीर को डायरेक्टली पावर फुल तरीके से नहीं मिलती जितना मिलना चाहिए। अब बात करते हैं मानव शरीर में पृथ्वी तत्व से लाभ और हानि कैसे होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, साइंस ने तो किया हमारा शरीर सेल से बना हुआ है, और तकरीबन 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर के अंदर है। मतलब बाल भी सेल्स है, नाखून भी सेल्स है, आपके हमारे शरीर में सब कुछ सेल्स है। और इन सेल्स तक हमें सबकी, हमारी सेल्स की सबसे ज्यादा प्राइमरी खुराक जो है वो है ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन। ये जो बाजार वाला ऑक्सीजन है वो नहीं, क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिक्स है। लेकिन जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे होते हैं ना, ब्लड के साथ में जा रहा होता है, वो ऑक्सीजन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और इस सब हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम सेल्स तक करता कौन है, और ये काम करता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में हीमोग्लोबिन और आयरन नाम का कंपोनेंट आयरन होता है। वो आयरन जो है हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले आके पूरे शरीर में पहुंचाता है। और हमारे शरीर के अंदर ये जो नसें हैं जो ऑक्सीजन ब्लड को फ्लो करती हैं, वो कितनी है इसकी अगर देखे जाए तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 रक्त कोशिकाएं हैं। कितनी? 72,000 रक्त कोशिकाएं हैं। अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई होती है। मतलब जरा सी जगह पे भी अगर छोटा सा सुई चुभाएंगे ना, खून आ जाएगा। मतलब खून क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर नस है। नस बोलते हैं ना हम लोग रक्त कोशिकाओं को, वो नस है।
तो माय डियर फ्रेंड, इसी तरह से जो हमारे शरीर के अंदर जो आप देखते हैं ना पूरा ब्लड के अंदर या आपकी पल्स चल रही है, ये पल्स क्या है? ये ऑक्सीजन ही है जो शरीर के अंदर रेगुलर फैल रहा है। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी होगी, आंकड़ा आप लिख लेना, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जो ब्लड है उसकी स्पीड मालूम है कितनी है? यस, आपके टू व्हीलर फोर व्हीलर में भी इतनी स्पीड नहीं है जितनी स्पीड हमारे इस समय ब्लड के अंदर है, और वो है 400 किलोमीटर पर हॉर्स। आप चाहे तो गूगल कर देना, क्योंकि गूगल पे तो आजकल सब लोग विश्वास करते हैं, राइट। मैंने तो इसके बारे में बुक्स भी पढ़ी है और इवन मेरे पीछे भी रखी हुई है बुक्स, राइट। इन सब चीजों को समझने के लिए मैंने एक बुक लिया था, 500 फैक्ट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के 5 फैक्ट, और उन फैक्टों से मैंने बहुत कुछ पढ़ा, स्टडी किया, तब जाकर के मैं आज इस चीज के बारे में आपको विशेष तौर पे बात कर रहा हूँ। तो ये जो है और इस सब का कनेक्शन कैसे होता है, हमारे शरीर का पृथ्वी से कनेक्शन कैसा होता है? हमारे शरीर से पृथ्वी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो आप देख रहे हैं, ये सबसे मुद्दे की चीज है, जो आप पता है इसके अंदर आयरन होता है, राइट। और आयरन जो है तकरीबन इतना हमारे शरीर के अंदर आयरन होता है जिससे 4 अच्छी अच्छी लंबी लंबी खील बनाई जा सकती, राइट। और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता है, लेकिन पृथ्वी का हमारे शरीर से कनेक्शन कैसा है? डायरेक्ट नहीं है। हमारे पृथ्वी का सबसे पहला कनेक्शन हार्ट से है, हार्ट का माइंड से, माइंड का बॉडी से, क्योंकि ये चेन सिस्टम आपने देखा होगा हमारा रूटीन चलता रहता है। क्योंकि सबसे ज्यादा आपने देखा डेंजरस सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? हार्ट की आती है। और मानो ये हार्ट, ये हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा पार्ट है, वैसे तो बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जिस समय इसने काम करना बंद कर दिया, बस समझो वही हमारी जिंदगी का आखिरी इतिहास वाला पल होगा। इतिहास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके आगे इतिहास वाला आपको एक डेट मिल जाएगा, एंड नाउ आप जब से शुरू हुए थे तब से ये इतिहास वाली डेट हो जाएगी। ये है हमारा हार्ट। आपने एक चीज और देखी होगी, जो एक हार्ट और आपने इलेक्ट्रिक पंप एक जैसा होता है, ये कैसे होता है वो बताता हूँ। जो एक मोटर पंप देखते हैं, पिल्लो पंप, वो कैसे चलती है? वो चलती है आपके हमारे जो द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट जिसे हम लोग कहते हैं, उससे चलती है। उसको प्लग लगाते हैं तो ये वर्किंग करती है। लेकिन सोचो हार्ट को कैसे चल रहा है? हार्ट कैसे चला रहा है? आपके कोई अपने आप को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, बॉडी लगाते हैं, मतलब इसके अंदर वायर लगाते हैं तो चार्ज होता है, फिर वो चलता है, कम हो जाता है। लेकिन एक कुदरत की बेहतरीन चीज देखो, जब हमारा जन्म हुआ उसके भी 9 महीने पहले से, जब से ये हार्ट बना ना, तब से ये चालू हो गया है। माँ के पेट में ही चालू हो गया था ये, यू नो। और उसके बाद में ये चलता रहेगा जब तक हम हैं, वो भी बिना रुके। अगर ये रुक जाए ना माय डियर फ्रेंड, ये 1-1.5 मिनट भी रुक गया, माँ कसम आपकी दुनिया की सारी चीजें याद आ जाएगी आपको। सिर्फ 1 और 1.5 मिनट की बात कर रहा हूँ, ज्यादा की भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, पिल्लू पंप चलता है मोटर से, लेकिन ये हार्ट चलता है हमारा मैग्नेटिक एनर्जी से। आप समझ गए? जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी निकलती है उससे हमारा हार्ट का डायरेक्ट संबंध होता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और ये हार्ट भी जब चलता है तो इसके अंदर भी 4 वॉल्व होते हैं। 2 इम्प्योर ब्लड को लेते हैं और 2 उसको फिल्टर करके अपने लंग्स के अंदर ले जा करके वापस से प्योर ब्लड को आपके शरीर में फेंकते हैं। और ये क्रिया लगातार चलती रहती है और चल रही है। अब हार्ट की बात करें तो उसको भी समझते हैं। हार्ट को धड़कने के लिए हर सेकंड 70 ml ब्लड की जरूरत होती है। 70 ml। एक हार्ट जो है तकरीबन 70 से 80 बार धड़कता है, धक धक धक, यू नो। आपने देखा होगा इसको पंपिंग करता रहता है, एक जगह पे बेचारा अपने आप लगा रहता है। और हम कैसे बेरे में इसको ना खिलाते ना पिलाते हैं, और खिलाना पिलाना जो चाहिए, छोड़ खाते पीते हैं, नेचुरल चीजों लेते जितना इसकी जरूरत है। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो लाइफ है वो लोगों की बहुत कम होती जा रही है। इसके बारे में आपको जरूर आगे बताऊंगा। तो 70 ml ब्लड एक बार फेंकता है और 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट तकरीबन 5 लीटर ब्लड को फेंकता है। 5 लीटर ब्लड 1 मिनट के अंदर। और जब ये ब्लड जाता है, जब इस ब्लड की सिचुएशन कम हो जाती है, वो फेंक रहा है 70 से 80 ml आपका ब्लड जा रहा है। जब इसकी कम हो जाता है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी बदलती 55 to 70 ml पे आता है। नॉर्मल फंक्शन आपका हार्ट कर रहा है, ऐसा मानते हैं। लेकिन जैसे ही 40 से 55 के नीचे आपका ब्लड फेंकता है, ये मालूम है क्या होता है? 40 ml से 50 ml ब्लड मिलता है आपके हार्ट को, तो आपके हार्ट के अंदर बड़ी सारी तकलीफें शुरू हो जाती है। इवन आप तेजी से चढ़ते हैं, उतरते हैं, कोई भी काम करते जल्दी थक जाते हैं, ये कंडीशन हो जाती है। अगर ऐसी आपको भी समस्या हो रही है तो मैं कहूंगा किसी का ध्यान रखो या ना रखो,
अपने दिल का जरूर ध्यान, राइट? तो कहता हम तो दिल दे दिए सनम, अरे भाई दिल मत दो, जो दिल आपके पास है ना उसकी बात करो, उसका। अगेन माय डियर फ्रेंड, अगर 40% से नीचे आपका ml जो ब्लड जाता है, 40 ml से कम ब्लड आपके हार्ट को मिलता है, तो आपको पहला स्ट्रोक आने की संभावना भरपूर है। और ये जब 25 ml के नीचे पहुंच जाता है तो आपका हार्ट अटैक होना तय है। और ये कई बार मेजर होता है, बड़ा होता है, और आप फिर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, आपका शरीर डैमेज हो जाता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, ये बहुत अटल सत्य है और ये बहुत फैक्ट है। आपके संपर्क में अगर कोई डॉक्टर हो तो उसे जरूर ही पूछ लेना, वो गलत नहीं बताएगा। कि मैंने पहली बार ये सब चीजें सागर सर से सुनी थी, उसके बाद मैंने खुद ने पढ़ी इसको, और फिर मैंने नेचुरल थेरेपी के बारे में मैंने पढ़ाई किया, तो उसके बारे में मुझे इसके बारे में जानकारियां प्राप्त हुई। माय डियर फ्रेंड, अब ये हार्ट धड़कता है और ब्लड फेंकता है, ये ब्लड पूरे शरीर में जाता है, यू नो। और ये शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर 78 ऑर्गन्स पार्ट है, और हर एक ऑर्गन्स पार्ट की अलग अलग खुराक है। क्या है? अलग अलग खुराक। जैसे आपको देखा जाए, जो हमारा लीवर और ब्रेन है उसको अलग मात्रा में जनरेटर ऑक्सीजन चाहिए, हमारे किडनी को अलग चाहिए, हमारे आंखों को अलग चाहिए, हर किसी की अलग अलग मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन हम जब ब्लड सर्कुलेशन हमारा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो मालूम है क्या होता है? तो फिर होता ये है कि हमारे शरीर के पार्ट्स को, जो हमारे सेल्स हैं, उन्हें भरपूर मात्रा में जब ऑक्सीजन, ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा शरीर के जो सेल्स हैं वो बेचारे कमजोर होने लगते हैं। आवाज तो आती नहीं उनसे, वो तो इकट्ठा एक ही बार आवाज देता है जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए वो इकट्ठा आवाज दे, उसके पहले उसकी दिल की आवाज सुनो, आप अपने ऑर्गन्स पार्ट की आवाज सुनो, और उनकी जो मात्रा है, भरपूर मात्रा उनको चाहिए, और वो सिर्फ एक ही चीज से मिल सकती है, वो है ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन से। और उस ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचाने का काम कोई करता है तो ब्लड सर्कुलेशन। आपका ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी रहे, अच्छा चलता रहे, इसी के लिए डॉक्टर क्या कहते हैं? एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि हमको तो शरीर से पैसा कमाना है। माय डियर फ्रेंड, जितने भी टाटा, बिरला, अंबानी जो अभी है, उनके पिताजी जो थे ना, वो भी सब कुछ छोड़ के ही गए। मेरी बात को गंभीरता से लेना, राइट? और आप भी कुछ लेके जाने वाले नहीं हो। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ करो या ना करो, अपने शरीर का विशेष तौर पे ध्यान रखो। और अब ध्यान रखने के लिए करें तो करें क्या? चिंता मत करो। अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो आपको उसका समस्या भी बता रहा हूं क्या क्या है, समाधान भी मैं आज आपको बताऊंगा क्या क्या है। तो ये माय डियर फ्रेंड, आज अगर एक चीज और बताना चाहूंगा, पहले हम है ना नेचुरल रहते थे, कुदरत के साथ रहते थे। 90 से 100 साल पहले अगर आप चले जाओ, अगर आपके घर में, परिवार में इस उम्र एज के लोग हैं, तो उनके साथ बैठना, पूछना कि पापा ये बताओ, जब आपका जन्म हुआ था तब के ऐसे मकान और बिल्डिंगें सब थी क्या? वो कहेंगे कहाँ यार बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मकान था, झोपड़ी थी, ऊपर फूस रहती थी, लकड़ी के बड़े बड़े लगाए जाते थे। इस तरह की बातें आपको जरूर बताएंगे। और नेचुरल कहते थे उस समय, तो लोहा भी हिंदुस्तान में कोई वैल्यू नहीं रखता था, बना ही नहीं था उस लेवल पे। लेकिन आज की तारीख में सब कुछ बदल गया है। पहले हम मिट्टी धोते थे, घर में जमीन पे बिछा के सो जाते थे, हमारी खाट भी होती थी ना, वो भी लकड़ी की हुआ करती थी, और उसके ऊपर भी वो जूट के बाल रस्सी बांधते थे, यू नो। के बर्तन भी लोहे के नहीं होते थे, पीतल के, तांबे के, इस तरह के बर्तनों में हम खाया पिया करते थे, और घर पे बैठते थे, नेचुरल बैठ के खाना खाते थे। नॉर्मल यार दोस्त, समझो मैं क्या याद दिला रहा हूँ आपको। यस, वही एक्चुअल जिंदगी थी। साइंस ने जितनी ज्यादा तरक्की किया है, उतना बहुत अच्छा फायदा लोगों को दिया है, लेकिन हमें कुदरत से दूर कर दिया है। इस बात को अगर मैं बोलूं तो मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा। आज भी गाँव चले जाओ, आपको ऐसे ही मकान मिलेंगे, और ऐसे मकान में रहने वाले लोग आपसे और हमसे ज्यादा हेल्दी होंगे। बात आप अभी मेरी बात कह रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लो, इसमें कोई दो नहीं है कि अनिल जैन जो बोल रहे हैं 110% सही है। दूसरी चीज, हम इनसे दूर हो गए। इसके बाद बात करता हूं, तो बात कर दिया शुद्ध पानी। पहले तो हम पानी पीते थे ना, डायरेक्ट कुएं से लेते थे और पानी पीते थे। आज हम डिपेंड हो गए किसके ऊपर? नलों के ऊपर। नल से पानी आएगा तो मिलेगा, उसके बाद में नहीं मिल रहा है तो मिनरल पानी लो, या फिर और पानी आ रहा है तो उसको पता नहीं कितने साइकिल से ऑक्सीजन से निकाला जा रहा है। इसके अंदर पानी बॉटल वाला जो पीते हो, वो तो आपका उसके अंदर कोई भी मिनरल होते ही नहीं है, सब खत्म कर देते हैं वो लोग। जबकि नेचुरल पानी आता था,
या तो झरने से मिलता था, या हमारे यहाँ नदियां बहती थी, लोग वहां जाकर के पानी भर के लाते थे, या कुएं से पानी निकालते थे। पानी के ये 3 अच्छे सोर्स हुआ करते थे और वो बहुत हेल्दी रखते थे। लेकिन आज की तारीख में जो हम पानी पी रहे हैं, मैं कहूंगा डेड वाटर, हम लोग मरा हुआ पानी पी रहे हैं, डेड वाटर। मतलब कि लाइव वाटर कुओं के अंदर मिलता था, लेकिन आज की तारीख में अगर आप नीचे जमीन के अंदर कुएं खोदोगे, अगर आप शहर में रहते हैं, वहां पर भी शुद्ध पानी की संभावना ना के बराबर है। पूछो क्यों? क्योंकि नीचे या तो ऊपर से ही रहा है ना, इतना सारा केमिकल है, इतनी सारी नेगेटिव चीजें हैं, गटरों का पानी आ रहा है, इवन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का केमिकल वाला पानी निकल रहा है, सब नीचे जा रहा है। नीचे जाएगा तो क्या होगा? नीचे जाके मिक्स हो जाएगा, वही आप ऊपर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए शुद्ध पानी ये हमारी दीर्घ आयु, लंबी उम्र जीने का एक बहुत बड़ा राज है। राइट, ये हो गया हमारा जल तत्व पूर्ति के लिए। और पहले जो मैंने आपको बताया था, जो मकान 90 से 100 साल पहले, वो हमारी पृथ्वी तत्व की पूर्ति करता था। और अब तीसरा तत्व जिसे मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा आपको, और वो तत्व है आपका हमारा, माय डियर फ्रेंड, ये है पेस्टिसाइड वाला जो खाना हम खा रहे हैं, वो तत्व मतलब आपका भोजन। भोजन का भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आजकल बड़ी होड़ लगी है कि मांग अधिक है, कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए किसान भाई क्या कर रहे हैं? अपने खेतों में यूरिया डाल रहे हैं, ना जाने कितने तरह के केमिकल डाल रहे हैं, अपनी फसल को कीटनाशक और बाहरी तौर के जीव जंतु से बचाने के लिए उसमें केमिकल जहर का छिड़काव कर रहे हैं। और वो जहर लेकर के हमारा जो फल फूल है बाहर आ रहा है, और उसी को हम अच्छी तरह पका पका के खा रहे हैं। इसीलिए ये आपका जो भोजन तत्व है, भोजन की जो पूर्ति होती है, इसको भी हमने खराब कर दिया। और देखो, WHO ने पहले चेतावनी दिया था बहुत टाइम पहले कि हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से आबादी केयरलेस है, वो डायबिटीज की राजधानी बन जाएगी, और वो बन गई। और अभी WHO ने घोषणा किया है कि 2030 तक आते आते हमारा हिंदुस्तान जो है ना, कैंसर की राजधानी भी बन जाएगा, अगर ध्यान नहीं दिया तो। और ये फैक्ट है। आज देखो, हर 100 लोगों के पास जाओगे, आपको 10-12, 15 लोगों के अंदर कैंसर मिल जाएगा। कैंसर हो रखा है। कैंसर एक दिन में नहीं होता है, टाइम लेता है, धीरे धीरे। और कैंसर एक प्रकार का नहीं होता, मल्टीपल तरह का कैंसर होता है। इसलिए सावधानी रखना आज के लिए बहुत, आपके हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, ये भी समझें, ये आपका भोजन तत्व की पूर्ति करता है। फिर आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब हवा। आज की तारीख में जो हवा आप और हम ले रहे हैं, क्या वो शुद्ध है? नहीं, शुद्ध नहीं है। न जाने हमारे आसपास कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उससे कितने केमिकल्स निकल रहे हैं। हमारी जहां मकान है उसके सामने रोड पे कितने वाहन चल रहे हैं, वहां से न जाने कितना सारा धुआं छोड़ा जा रहा है। और ये जो धुआं छोड़ा जा रहा है, ये हमारे यहाँ के आसपास के हवा के वातावरण में मिक्स हो जाता है, और हम लोग डायरेक्टली इसको ले रहे हैं। अच्छे लोग जो दिल्ली, मुंबई, और मैं कहूंगा जो आप देखेंगे दिल्ली के पास में जो बड़े बड़े शहर चिपक गए, NCR में आ गए हैं, गुड़गांव है, और इस तरह की जगह चले जाओ तो वहां पर तो ऐसा कहते हैं सबसे पॉल्यूशन वाली सिटी जो है ना, वो फरीदाबाद है, दिल्ली के पास में। वहां पर लोग जितना एक सिगरेट पीने का धुआं होता है, उतना तो धुआं वो ऐसे हवा के साथ ही ले लेते हैं। तो कितना बड़ा लाइफ जटिल हो चुकी है। तो पॉल्यूशन ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुविधा बन गई है। इसी वजह से हमारा जो शरीर है, ये दिन ब दिन, तो हमारी साइंस ने बोला है, साइंस मतलब विज्ञान ने बोला है कि हमारी जो लाइफ है वो 120 साल तक जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी बनी है। लेकिन आज की तारीख में 20 साल जिंदा कौन रहता है? जो बहुत सारे पुराने लोग हैं, 80, 90, 85, 100 साल हो गए तो बहुत बड़ी बात है। और आपकी हमारी गारंटी हम तो ले नहीं सकते, ये बात आप भी जानते। और एक और चीज इसमें हमारा 5वां तत्व वो है आकाश तत्व, मतलब पृथ्वी, ऊपर से सूरज की संकीर्ण है। अब ये 5 चीजों का तत्व का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज की तारीख में जो दौड़ धूप वाली जिंदगी हम जी रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ है, और जब ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो आपके सेल्स को ऑटोमेटिकली जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो मालूम है क्या होगा? इससे आपका वात, पित्त, कफ बिगड़ जाता है। और जब ये तीनों चीजें बिगड़ती हैं तो हमारे शरीर 300 बीमारियों को जकड़ लेते हैं। हमारे शरीर में 300 तरह की बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अब इन उत्पन्न ना हो, ये सब चीजों से आप अच्छे रहे, तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको अपना
ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से रखना है। आप जैसे अपनी गाड़ी को अच्छा रखने के लिए गाड़ी की सर्विस कराते हैं, वैसे ही आपको अपनी बॉडी का भी सर्विस करवाना बहुत जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसी के लिए चुंबकीय किरणें हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी हानि पहुंचा सकती हैं, जो बायोमैग्नेटिक है, राइट। क्योंकि अभी हमारे आसपास देखो, एक फोन पे तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक फोन मैंने पास रखा है, ऐसे ही आपके पास भी कम से कम एक दो फोन होंगे। और ये जो फोन से निकलने वाली जो मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक रेज होती है, वो रेज जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, और मैग्नेट भी इसको नहीं रोक पाता है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे पास ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो आपको ये जो फार इंफ्रारेज और इंफ्रारेज जो निकलती है, कि आपको नुकसान से बचाएं, तो कैसे बचा सकती हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बायोमैग्नेटिक उत्पादन और प्रोडक्टों की तरफ से। हमारे आसपास सिर्फ मोबाइल ही नुकसान वाले नहीं है, आपके पास जो लाइट जल रही है वो भी आपको फार रेडिएशन छोड़ रहा है, आपके पास में टैबलेट पीसी चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये सब हमारे शरीर के लिए दुश्मन है। लेकिन अब इन सब चीजों के बिना हम रह नहीं सकते, तो रह नहीं सकते तो क्या करें, बचाव किया जाए, राइट। और एक सर्वे के अनुसार देखा जाए तो आज इन सब चीजों के साथ में हमने रह करके मालूम क्या किया है, हम लोगों ने हमारे शरीर को डैमेज किया है, हमारे शरीर को डैमेज किया है। इसका एक सर्वे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड इसका सर्वे हुआ है, 2023 का लेटेस्ट सर्वे है। अगर आप देखेंगे एवरेज लाइफ ऑन इंडिया, अगर आपने गूगल के ऊपर डाला तो बताएगा 70 साल से 72 साल एक आदमी की औसत लाइफ इंडिया में है। और ये सर्वे की जो स्लाइड है ये थोड़ी सी पुरानी है, राइट, जब सागर सर ने बनाया था उस समय की है। और अगर यही चीज देखा जाए, अगर हम जापान की बात करें तो जापान के अंदर एवरेज लाइफ जो लोगों की है अप्रोक्स 85 ईयर्स पर ईयर्स, सॉरी एक जिंदगी उनकी 85 साल की होती है। अब 85 साल, 70 साल, 72 साल, देखो 13 से 15 साल का फर्क है। और मैं कहता हूँ जब जिंदगी एक ही बार मिली है, पता नहीं पहले क्या थे, पता नहीं आगे क्या होंगे, तो इससे अच्छा बेहतर ये है कि हम जिंदगी जी रहे हैं, क्यों ना हम इसको भरपूर जिए, बहुत अच्छी तरह जिए। तब ये जिएंगे तो कैसे जिएंगे, इसको जीने के लिए आपको हमारा जो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस प्रोडक्ट है इनको इस्तेमाल करना ही करना है। क्योंकि हमारा जो बायोमैग्नेट है उसे हम शरीर में लगा के तो घूम नहीं सकते। इसके लिए हमारे सागर सर ने जो इन्वेंटर हैं, पायोनियर है इस चीज को बनाने वाले, दुनिया के अंदर जो बायोमैग्नेट का मैट्रेस बनाने वाले हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के कोई पहले व्यक्ति बने हैं तो आपके हमारे सागर सर। इन्होंने इसको बनाया, आपको खाना नहीं हो रहा, पीना नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सोना तो हो रहा है। अगर सोने का भी प्रॉपर आपका सिस्टम रहा और ब्लड सर्कुलेशन भी आपका उसके माध्यम से अच्छा होगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, और ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा तो आपके सेल्स हेल्दी रहेंगे, और सेल्स हेल्दी रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। इससे ज्यादा कोई साइंस नहीं है। और हमारी जो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है, ये जो मैट्रेस है इसे साइंटिफिक तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल करके बनाया गया है, जो कि फुल एंड पुश एनर्जी क्रिएट करता है। इससे हमारे जो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड सर्कुलेशन जो स्लो हो जाता है वो अच्छा फास्ट हो जाता है। और जब वो फास्ट होता है तो हमारी जो बॉडी सेल्फ हीलिंग की जो काम करती है रात को सोते समय बहुत अच्छी होती है। और माय डियर फ्रेंड, इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर हर एक इंसान को सोना बहुत जरूरी है। जैसे खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, समझना मेरी बात को, सूरज की रेस जरूरी है, उसी प्रकार से हमारा मैट्रेस भी जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर की पूर्ति करता है, हमारी पृथ्वी तत्व की पूर्ति करता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसी पर सोने वाले लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, 3 लोग जरा सावधानी रखें, हमारी मैट्रेस पे 3 लोग ना सोएं। पहला व्यक्ति वो जिसके शरीर में कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है, यानी कि अगर पेस मेकर है जो हार्ट को सपोर्ट करने के लिए नीचे लगाया जाता है, अंदर लगाया जाता है, अगर किसी को वो लगा हो तो प्लीज उसको इस पे मत सोने दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो बायोमैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का दुश्मन है। वो इसको रोक सकता है, डैमेज कर सकता है और व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, वो व्यक्ति इसको इस्तेमाल बिल्कुल ना करे, राइट, जो अपने शरीर के अंदर जिनको इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो आज विज्ञान ने तरक्की करके इंसुलिन बाहर से देने का एक पंप बना दिया है, राइट, और ये पेजर की तरह लगा रहता है, ये आपके शरीर में इंसुलिन भेजता रहता है। तो ये पंप जो यूज करता है वो दिन में यूज नहीं करता, रात को यूज करता है। तो प्लीज अपने इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तीसरा, वो बहन जो 3 महीने से ज्यादा उसकी प्रेगनेंसी है, 3 महीने से शुरुआत करती है, तो
प्लीज उसे मैट्रेस यूज करने के लिए अवॉइड करने के लिए मना करो, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स और सिस्टम इतनी बड़ी तेजी से चेंज हो रहा होता है, तो उस समय भी समस्याएं हो सकती है। लेकिन एक बहुत अच्छी सी बात बताऊं दोस्तों आपको कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है, ऐसे 5-6 प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास में, तकरीबन 24 से 25 प्रोडक्ट है। कोई भी प्रोडक्ट है ये नेचुरल है, कुदरती है और ये कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जीरो साइड इफेक्ट, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, ये नो साइड इफेक्ट मतलब जीरो साइड इफेक्ट, इसका कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। 100% सेफ फॉर यूज। ये 100% हमारी जो मैट्रेस है वो सेफली है। और जो हमारी जो रेगुलर प्रोडक्टों में आपको मिलती है, एक मैट्रेस मिलती है 3x6 की साइज की। अगर आप डबल बेड यूज करते हैं तो 5.5x6 साइज 6 फीट की आप यूज करते हैं। और इसके अंदर जो मैग्नेट की संख्याएं हैं वो सारी चीजें अच्छी खासी मात्रा में रहती है और ये कई लाख हॉर्स पावर का आपका मैट्रेस हो जाता है। अब 24 घंटे तो हम सो नहीं सकते, 8 घंटे 2 घंटे सोना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप इस पे सोएंगे तो बहुत सुबह हेल्दी उठेंगे। दूसरा, आप इसके साथ यूज करते हैं हमारा नेचुरल बायोमैग्नेट का बना हुआ ब्रेसलेट, राइट, जिसे बोलते हैं जंबो किंग साइज ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट आप पहनते हैं तो आप 16 घंटे जो दुनिया में काम कर रहे हैं उसमें आप पहन के रखेंगे तो आपको ये वापस रेगुलर आपके ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। साथ साथ में एक और हमारा प्रोडक्ट इसमें दिया गया है और वो प्रोडक्ट है हमारा नेचुरल पानी के लिए यूज करने वाला प्रोडक्ट, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड, बायोमैग्नेटिक जंबो किंग साइज ब्रेसलेट, बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड। ये पानी की बोतल के ऊपर आप लगा देंगे तो उससे क्या होगा, आपके पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ये ब्रेक करता है। जो पानी पीते हैं तो चूंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है 88% पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है, तो उसको इतना पतला करता है जब आप पीते हैं ना तो फटाफट वो आपके ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ा देता है, जिससे भी आपके शरीर में इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो ये 3 मेजर प्रोडक्ट है। ये तीनों प्रोडक्टों को अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो मैं फिर कह रहा हूँ अभी भी आपके पास चांस है एक हेल्दी लाइफ अपने आप को रखने का, स्वस्थ रखने का, एक हेल्दी लाइफ जीने का और दीर्घायु वाली जिंदगी जीने का। तो दोस्तों आज समय भी हमारा काफी अच्छा खासा टाइमली हो चुका है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ई ग्रोथ एकेडमी खासतौर पे जाना जाता है टाइम पे अपनी बात को शुरू करने का और टाइम पे अपनी बात को खत्म करने का। चीजें तो बहुत और भी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी इतना ही आज के लिए काफी है।